Hello students, now we are going to continue with the next topic of class 11th physics. मैंने कल बताया कि अगर कोई वेक्टर है, सपोज आई एम अगेन कंटिन्यूइंग विद दैट सेम टॉपिक. कोई वेक्टर है सपोज वेक्टर ए, तो उसको हम कुछ कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं. जैसे कल हमने इसे ए एक्स और ए वाई में ब्रेक किया. हमारे पास कोई वेक्टर है सपोज ए, तो उस वेक्टर को हम कुछ कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं. जैसे कि कल हम लोगों ने वेक्टर ए को कंपोनेंट ए एक्स और कंपोनेंट ए वाई में ब्रेक किया था. सही है. आज इन ए एक्स की ए वाई की क्या वैल्यूज हैं, किन प्रॉपर्टीज को ये ए एक्स और ए वाई फॉलो करते हैं, वो कंसीडर करते हैं. आई थिंक द आर्टिकल इज क्लियर टू यू कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, उसको हम दो तरीके से या दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, रिजॉल्व करते हैं. वो दो पार्ट्स हमारे ए एक्स और ए वाई हैं. टुडे वी हैव टू सी दैट व्हाट आर द वैल्यूज और विच वैल्यूज दस ए एक्स एंड ए वाई कैन गेन. क्या क्या वैल्यू ए एक्स और ए वाई एक्वायर करेंगी, आज ये देख लेते हैं. सो कंसीडर अ वेक्टर ए, vector A. Okay, the name given to this article you can consider as the components of a vector in plane. You can consider the name of the article or the topic as the regular, rectangular or simply the components of vector in plane. So consider a vector A, say represented by OR. से OR क्या है अभी फिगर में पता चल जाएगा. एंड इट इज रिजॉल्व्ड along the two components say OP and OQ respectively. क्या लिखा है भाई, कंसीडर अ वेक्टर ए से OR एंड इट इज रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स से OP एंड OQ, और OP और OQ इज द नेम ऑफ दोज कंपोनेंट और द नेम गिवन टू द कंपोनेंट्स. से OP एंड OQ. नाउ कंसीडर द फिगर फॉर दिस डायग्राम फॉर दिस आर्टिकल. ये मेरा वेक्टर ए है. इस वेक्टर ए को मैंने जैसे कहा कि दो कंपोनेंट्स में हम लोगों ने रिजॉल्व किया है. एक है हम लोगों का OP, तो एक वेक्टर मेरा ये वाला होगा. सही है. ये मेरा वेक्टर ए है और ये रिप्रेजेंट किया गया है OR से. मान लो उसको मैं नाम दे दिया R. यहाँ पे लिख लीजिए कि वेक्टर ए है. वेक्टर ए है, OR से इसको जो नाम दिया गया है, जैसे हर किसी का एक नाम होता है, तो वेक्टर ए को नाम दिया गया है OR. इसको रिजॉल्व किया गया है वेक्टर OP और वेक्टर OQ में. इन दो वेक्टर से मैंने वेक्टर ए को रिजॉल्व किया है. सही है. अब OP और OQ में दो वेक्टर्स को रिजॉल्व किया गया है. ये क्या होगा हमें पता है, ये ए एक्स होगा और ये ए वाई होगा. क्यों? क्योंकि वेक्टर ए को ए एक्स और ए वाई इन दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाता है या तोड़ा जाता है. आगे चलते हैं. अच्छा, यानी कि हमारा जो वेक्टर ओ आर है वो ओ पी प्लस ओ क्यू के बराबर है. ओ पी प्लस ओ क्यू के बराबर है. ये ओ आर मेरा क्या है ए, ओ पी मेरा क्या है ए एक्स और ओ क्यू मेरा क्या है ए वाई. ये फिगर में नजर आ रहा है. ओ आर ओ पी प्लस ओ क्यू के बराबर है. ओ आर मेरा ए है, ओ पी मेरा ए एक्स है और ओ क्यू मेरा ए वाई है. मान लो आई और जे, कल मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं. अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखोगे तो अगले वीडियो का समझ नहीं आने वाला, लिंक टूट जाता है बच्चों. सब वीडियो से रेगुलर रहो. Let I and J are the unit vectors along x-axis and y-axis. जो कि मैंने कल बताया था
कि आई जे और के क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। इसलिए हम एक वेक्टर ए एक्स को लिख सकते हैं कि वो ए एक्स इंटू आई है और वेक्टर ए वाई मेरा ए वाई इंटू जे है। क्यों लिखा है मैंने ऐसा? क्योंकि जनरली कोई भी वेक्टर, सपोज वेक्टर ए किसके बराबर होता है, कोई भी वेक्टर मान लो वेक्टर ए बराबर होता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर मल्टीप्लाइड विद द यूनिट वेक्टर। अब मेरे पास ए एक्स है, ए एक्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सिंपल ए एक्स होगा, ऊपर से वेक्टर हटा दोगे। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर होती है। मेरे पास वेक्टर ए एक्स है, मैग्नीट्यूड क्या होगा ए एक्स वेक्टर का, सिंपल ए एक्स, और यूनिट वेक्टर क्या है आई। सिमिलरली ए वाई किसके बराबर होगा, ए वाई इंटू जे। तो मेरी जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वेक्टर फॉर्म सी। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी कि वेक्टर ए मेरा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे के बराबर है। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कंसीडर द ट्राइंगल ओ आर पी। ओ आर पी कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला है। फिगर में ओ आर पी ट्राइंगल कंसीडर करो। इन ट्राइंगल ओ आर पी कॉस थीटा होगा ओपी बाय ओ आर। तो ओपी किसके बराबर हो जाएगा, ओ आर कॉस ऑफ थीटा। अब ओपी है क्या, ओपी कुछ नहीं है अभी, ए एक्स है। तो ए एक्स बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ओ आर, ओ आर यानी कि वेक्टर ए कॉस थीटा, यानी कि जो मेरा ए एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा है। कुछ नहीं किया। कॉस थीटा किसके बराबर होता है हम पता है, ये वाले रूल हम जानते हैं कि कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज है। इस ट्राइंगल में ये बेस है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा बेस है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज है। तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ओपी बाय ओ आर के इक्वल हो जाएगा। दस ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सिमिलरली हमारा इसी ट्राइंगल में साइन थीटा किसके बराबर होगा, पी आर बाय ओ आर के इक्वल होगा। पी आर इज इक्वल टू ओ आर साइन थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए वाई ए साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ए साइन थीटा बाय ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाय ए एक्स, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाय ए एक्स। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए वाई और ए एक्स के बीच में जो हम लोगों को डिराइव करना था। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बिटवीन ए वाई एंड ए एक्स विच वी नीड टू डिराइव। अच्छा, नेक्स्ट है भाई पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। पोजीशन वेक्टर इन स्पेस, कोई भी पार्टिकल अगर स्पेस में प्रेजेंट है तो उस पार्टिकल से रिलेटेड कुछ उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, कुछ वाई भी होगा और कुछ जेड भी होगा। कोई पार्टिकल अगर स्पेस में है तो उस पार्टिकल से रिलेटेड कुछ एक्स कंपोनेंट भी होगा, कुछ वाई कंपोनेंट भी होगा और कुछ जेड कंपोनेंट भी होगा। कैसे? लेट अस कंसीडर a particle in space, let at time t time पर the position of
particle is P. P is the position of particle whose position coordinates are x, y, z. किसी पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे. मेरे पास इस तरीके का पार्टिकल है, यहाँ पर प्रेजेंट है. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है. पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि इस पोजीशन पर उसकी कुछ एक्स कंपोनेंट की वैल्यू भी है, वाई की भी और जेड की भी है. हम 3D में बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग इन 2D और 1D. वी आर कंसिडरिंग द केस फॉर अवर 3D. इस सिचुएशन में मान लो जो पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है, अगर मेरा पार्टिकल इस पॉइंट पर प्रेजेंट है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज आर है. आर डिस्टेंस है मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का. तो मेरा जो मैग्नीट्यूड होगा इस डिस्टेंस का वो किसके बराबर होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्टेंस? द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये कुछ डायरेक्ट और सिंपल चीजें हैं जो पता होनी चाहिए. मैग्नीट्यूड इक्वल होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर की. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स. एडिशन ऑफ वेक्टर्स. दो वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है? सपोज मेरे पास एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है. कोई वेक्टर ए है, उसके कुछ कंपोनेंट होंगे एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी. उसके कंपोनेंट्स जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है वो ए एक्स हैं और उसके कंपोनेंट्स जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है वो ए वाई हैं. यानी कि वेक्टर ए मेरा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे के बराबर है, ए वाई जे कैप के बराबर है. और मान लो मेरे पास एक और वेक्टर है, सपोज वेक्टर बी, एंड इट इज गिवन बाय बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप. वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. सो हाउ वी हैव टू ऐड दीज टू वेक्टर्स? इन दो वेक्टर्स को ऐड किस तरीके से करते हैं? हाउ टू ऐड द टू वेक्टर्स? फॉर एग्जाम्पल वी हैव वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप. आई का कंपोनेंट आई के कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप. ऐड करने टाइम हम क्या करते हैं? एक्स कंपोनेंट के साथ ऐड हो जाता है, वाई कंपोनेंट के साथ डायरेक्टली ऐड हो जाता है. X component is directly added to the X component and Y component is similarly directly added to the Y component. So this is the addition of vectors. Similarly अगर हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे से माइनस हो जाएगा. सिमिलरली एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के साथ माइनस हो जाएगा. जैसे ए एक्स बी एक्स के साथ माइनस में आ जाएगा और ए वाई बी वाई के साथ माइनस में आ जाएगा. विद दिस वी आर डन विद इट, विद दिस वीडियो. थैंक यू. वीडियो के साथ रेगुलर रहिए, कोई डरने वाली बात नहीं है. अच्छे बच्चे हो, पढ़ोगे सब हो जाएगा. पढ़ाई पे थोड़ा और ध्यान दो. जो दे रहे हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं दे रहे शुरू करो. बी रेगुलर विद वीडियोस. थैंक यू. डोंट वेस्ट योर टाइम.